गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th सोशल साइंस की डिफरेंट स्ट्रीम्स में अलग अलग चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनके वीडियो आपको दे रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। बच्चों, उसी क्रम में क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस और उसका चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक 3 वीडियो मैंने इस चैप्टर के आपको दे चुके हैं। अब मैं ये 4th वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने प्रकार का होता है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग 3 वीडियोस में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने बेल्जियम का केस देखा, श्रीलंका का केस देखा, फिर हमने ये देखा कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है, इसके कौन से फ़ायदे होते हैं, मोरल रीज़न कौन से होते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न कौन से होते हैं, इन सब को हमने डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किन किन लोगों के बीच में पावर शेयरिंग होती है, मतलब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, उसके प्रकार किस तरह से होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों। फर्स्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इससे यहाँ तक का हम लोग लाइन बाय लाइन रीड कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट से पढ़ना है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बच्चों, जहाँ तक हम लोग भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, सरकार के जो अंग हैं, संविधान ने जो निर्धारित किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रेम किया है, तो उसमें 3 मेन ऑर्गन होते हैं बच्चों। 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका नाम आप लोगों ने क्लास 9th में भी सुना होगा, क्लास 8th में भी आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। लेजिस्लेटर क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधायिका, यानी जहाँ पे कानून बनाया जाए, जहाँ देश के लिए कानून बने, है ना, लेजिस्लेटर। तो हमारे देश में कानून बच्चों 2 जगह बनता है। अगर पूरे देश के लिए कानून बनाने की बात हो तो उसके लिए हमारे पास है पार्लियामेंट, और अगर किसी स्टेट के लिए, किसी स्पेशल स्टेट के लिए, किसी राज्य विशेष की बात करेंगे तो वहाँ पर कानून कहाँ बनता है बच्चों? लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ पे बनता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेजिस्लेटर जो होता है वो क्या होता है? पार्लियामेंट होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ कानून बनता है। ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है। सेकंड है बच्चों एग्जीक्यूटिव। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। कार्य का पालन कराने वाला, काम का पालन कराने वाला। अगर विधायिका ने यानी लेजिस्लेटर ने कोई कानून बना दिया तो उस कानून को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का काम करने वाले, है ना, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, प्रेसिडेंट। सो दीज आर एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव हैं, ये कार्य का पालन कराते हैं विभिन्न तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। और थर्ड है बच्चों जुडिशियरी, न्यायपालिका।
न्याय का पालन करवाने वाला। अगर आपस में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, ठीक है, चाहे एक नागरिक का दूसरे नागरिक से, सरकार का नागरिक से, या एक सरकार का दूसरी सरकार से, तो आखिर डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो उसको सुलझाने वाला भी चाहिए ना। और एक ऐसा भी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर सके, उसकी व्याख्या कर सके, ठीक है, सही तरीके से बता सके कि भाई जो संविधान में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो एक ऐसा भी ऑर्गन होना चाहिए, तो दैट इज जुडिशरी, न्यायपालिका। तो बच्चों ये जो है, ये 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक, ये तो समझ गए बच्चों। अब इसमें तुम लोग ये सोच रहे होगे कि इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, यानी कौन ताकतवर है ज़्यादा और कौन कम ताकतवर है। तो बच्चों तुमको बता दूं, ये तीनों पैरेलल होते हैं, पैरेलल, समानांतर, यानी इनमें ना तो कोई, मतलब कोई एक दूसरे को सुपरसीड नहीं कर सकता, डोमिनेंसी शो नहीं कर सकता, और कोई किसी के काम में दखल नहीं दे सकता। एक बात, दूसरी बात कि इनमें से कोई भी बाकी 2 से आगे नहीं निकल सकता, बाकी दोनों उसको फिर से पीछे बुला के उस बराबर के रास्ते में कर देंगे। कहने का मतलब ये कि ये तीनों एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं हैं, तीनों का अपना अलग अलग काम है, लेकिन ये तीनों किसी भी तरह से संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर इनमें से कोई भी संविधान के खिलाफ गया तो बाकी 2 उसको, उसका टांग पकड़ के खींच देंगे पीछे, ठीक है। जैसे अगर लेजिस्लेटर यानी जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, संसद है, ये कानून बना दे, मान लो ऐसा कानून बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, जो संविधान के खिलाफ है, ऐसा कानून जो संविधान जिसको मान्यता नहीं देता, ऐसा कोई कानून बना दे मान लो पार्लियामेंट, तो क्या वो कानून लागू हो पाएगा? मान लो कि जो एग्जीक्यूटिव हैं उन लोगों ने लागू कर दिया, उस कानून को लागू कर दिया कि नहीं, ये कानून हम हमारी सरकार है, हमारे पास ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमको कौन रोक लेगा, हम लागू करेंगे। तो चलो एग्जीक्यूटिव ने भी उस गलत कानून को, मतलब एक गलत कानून पहले लेजिस्लेटर ने बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको क्या की, कोशिश की लागू करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की ग्राउंड लेवल तक, लेकिन क्या वो कानून एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जब जुडिशरी यानी जब मामला न्यायालय में जाएगा, जुडिशरी के पास जाएगा, तो जुडिशरी उसको तौलेगी, उसको जांचेगी, परखेगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। और जब जुडिशरी को लगेगा कि नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होगा, जुडिशरी उस कानून को निरस्त कर देगी, डिसमिस कर देगी। लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझे बच्चों? तो इस तरीके से कोई गलत नहीं कर सकता इन तीनों में से। ये तीनों समानांतर हैं, पैरेलल हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी हॉरिजॉन्टली जो पावर है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्टिकली नहीं, है ना। हॉरिजॉन्टली यानी तीनों पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल। जैसे रेल की पटरी होती है ना,
रेल की एक पटरी दूसरे पटरी के पैरेलल होती है, ठीक है, उसी तरह से 3 पटरियां हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल और टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। मतलब जितनी भी शक्तियाँ हैं, इन तीनों को अलग अलग शक्तियाँ मिली हुई हैं और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग करते हैं, कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता, है ना, तीनों बैलेंस बना के चलते हैं। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। और ये जो सेपरेशन है, ये जो अलग अलग तीनों को जो पावर दिए गए हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इनमें से कोई भी एक या कोई दो या कोई भी असीमित शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, अनलिमिटेड पावर का उपयोग नहीं कर सकते। आपको असीमित शक्तियां नहीं दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, नहीं, आपको एक लिमिट में चलना पड़ेगा, ठीक है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और इन तीनों में से हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकता है, यानी एक दूसरे को, अगर लेजिस्लेटर देखेगा कि एग्जीक्यूटिव जो है अपनी हद से आगे जा रहा है, अपनी सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो लेजिस्लेटर जो है वो एग्जीक्यूटिव को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव को नहीं रोक पाया तो एक और है वहां पे, जुडिशरी, वो तो निश्चित रूप से रोक देगा। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहता है, ठीक है, शक्ति का संतुलन बना रहता है, पावर का बैलेंस बना रहता है। देखो गड़बड़ी कहाँ होती है बच्चों, गड़बड़ी का, जैसे अमेरिका और चीन में युद्ध नहीं हो सकता, अमेरिका और रशिया में युद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अमेरिका और अफगानिस्तान में युद्ध हो सकता है। क्यों, कैसे? अमेरिका और रशिया, अमेरिका और चाइना में युद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर पावर का बैलेंस है ना। तुम्हारे पास एक गोली तो हमारे पास भी एक गोली, तुम्हारे पास एक बम तो हमारे पास भी एक बम, तुम्हारे पास 1 रुपया तो हमारे पास भी 1 रुपया, चलो आओ। तो यहाँ युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध क्या होता है? हमेशा शक्तिशाली में और कमजोर में, एक शक्तिशाली होता है, एक कमजोर होता है, वहीं पे युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर का बैलेंस नहीं है, असंतुलन है, इम्बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो तीनों जो ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में एक बैलेंस बना रहता है, कोई किसी को सुपरसीड नहीं कर सकता, कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. पिछले साल तुम लोगों ने पढ़ा था, 9th क्लास 9th में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, बड़े बड़े, उनको शक्तियाँ मिली रहती हैं, वो उन शक्तियों का उपयोग भी करते हैं, लेकिन वो संसद या राज्यों की विधानसभाओं के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्री भी अगर होते हैं तो उनको संसद में जवाब देना पड़ता है ना। संसद के सदस्य उन मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और पूछते हैं कि इस मामले में, इस विभाग में ऐसा ये हुआ तो वो हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे सवाल पूछते हैं और मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा। वो बाध्य हैं, दे आर कॉम्पेल, दे आर बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislator. उसी तरीके से जो हमारे देश में जज हैं, जज लोग, न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति जो है एग्जीक्यूटिव लोग करते हैं। उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन यही जज जो हैं, ये एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटर दोनों
के फंक्शन को चेक कर सकते हैं। मतलब जिस एग्जीक्यूटिव ने उन जज को अपॉइंट किया है, वही जज उसी एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को, उनके कार्यों को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और इस सिस्टम को चेक और बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यानी आप अगर किसी ने कदम बढ़ाए आगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसके कदम को रोक देना और फिर से बैलेंस बना देना, संतुलन बना देना कि है ना भैया, अपना काम करते रहो। अगर तुम अपना काम सही से करते रहोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम सीमा से आगे बढ़ के अपना कदम नहीं बढ़ाओगे, और हम भी सीमा से आगे बढ़े, तुम बढ़ाओगे हम रोकेंगे, हम बढ़ाएंगे तुम रोकोगे। ठीक है, तो दैट इज़ चेक एंड बैलेंस। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और आगे जो पॉइंट 2 है वो मैं कल आपको बताऊंगा, कल एक्सप्लेन करूंगा। रात बहुत हो चुकी है और मैं भी सोता हूं, आप लोग भी आराम करिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके।